हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर कुछ लोग नए होंगे जिनको शायद ये पता नहीं होगा कि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहाँ पर डे मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप 1 से 2 महीने तक मेरे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपका सेफ़ और रिस्की और आपका एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी ऊपर तक रहेगा। बाकी आज की हम शुरुआत करते हैं। आज की डेट है 1/8/2024। आज की हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए 9/15 से डाटा को देखना स्टार्ट करते हैं। 9/15 पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है इसको हम डिसाइड करेंगे। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर है और सपोर्ट इधर है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अभी दोनों एक ही जगह पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 25,000 पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी WTT नहीं है, WTB नहीं है। और सपोर्ट भी आपका 25,000 पे स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी WTT या WTB नहीं है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सुबह का केस मिला है। और अगले टिक की हम बात करते हैं। पहले इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हुआ अगले टिक में। अगले टिक में रेजिस्टेंस WTT हो गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT, ठीक है। ऐसे केस में हमारा जो होता है बॉटम ये होता है। रेजिस्टेंस WTT के केस में सपोर्ट +1 से ट्रेड बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही ले लेंगे, पहले इसको देखेंगे कि WTT की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, प्रेशर बना के ऊपर की तरफ जाना चाह रही है या नहीं चाह रही है। तो ये चीज़ें पहले हमें डिसाइड करना होता है। तो 9:16 पर हमें ये दिखा। अगले टिक में देखते हैं क्या हुआ। अगली टिक में वही परसेंटेज आपकी 83 से 88 हो गई, यानी 83 से 88 हो गई, 92 हो गई। इसका मतलब ये परसेंटेज ऊपर की तरफ निकल रहे। 94% हो गई, 94% हो गई और 95% हो गई। तो ऐसे में तो आपको ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन आपको आपका सेफ़ क्या होगा, सपोर्ट +1। अब सपोर्ट +1 की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रेड 9:20 पर कहाँ पे मार्केट चल रही है, यहाँ पर देखिए 9:20 पर 9:15 की जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ निकल चुकी है, यानी कि ये आपका ट्रेड छूट चुका है। अब ये ट्रेड छूट नहीं चुका है, बल्कि ये समझ लीजिए कि आपका ट्रेड बन नहीं पाया है। ये सेफ़ के टाइम में सेफ़ नहीं है। अभी क्या है 83% थी, तो ऐसा नहीं कि 83% को देखकर हम सपोर्ट +1 से ही ट्रेड बना लेंगे। ये देखिए आपकी सपोर्ट +1 की लाइन बनी हुई है। इसको यहाँ पे मैं करता हूँ। देखिए सपोर्ट +1 सपोर्ट है, ये सब EOR -1 है, EOR -1 और EOR है। EOR -1 होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। EOR -1 होगा, ठीक है। तो सुबह में ये ट्रेड निकल गया, मतलब हाथ से मौका नहीं मिल पाया, ठीक है, बाई करने का। रेजिस्टेंस WTT था, सपोर्ट +1 में मार्केट मिल नहीं पाई। तो ये ट्रेड तो छूटने की बात करें तो छूट ही गया, या तो छूट गया समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए कि मार्केट ने मौका नहीं दिया आपको बाई करने का। दोबारा इसको नीचे आना चाहिए था, फिर ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट ने मौका नहीं दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। रेजिस्टेंस WTT के केस में सपोर्ट +1 सेफ होता है, ठीक है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग आप कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगले टिक में क्या हुआ कि मार्केट जब ऊपर की तरफ पहुंची है 9:20 पर ऊपर भी पहुंच चुकी है 20 मिनट पर। अभी क्या टाइम हो रहा है, 23 मिनट हो रहा है। तो 23 मिनट पर क्या होगा कि ये 23 मिनट पर क्या आपको दिख रहा है कि जो रजिस्टेंस 25,000 पर था, अब वो रजिस्टेंस 25,100 पर है। अब आप क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ। साथ ही आपको ये भी दिख रहा है कि अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस यहाँ WTT भी हो जाएगा। देखिए ये WTT भी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी जैसे ये बॉटम WTB की परसेंटेज डिक्रीज होके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी और डिक्रीज होंगी 87% से कम होगी, तो फिर ये WTT हो जाएगा। WTT के केस में ये बुल रन हो जाएगा, ठीक है, मार्केट बुल रन हो जाएगी। फिर भी अगर बुल रन हो जाए तो भी हमें बॉटम क्या चाहिए, 25,050 का डाइवर्जन ही चाहिए। 25,050 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या आ रही है इसको भी देख लीजिए। वैल्यू आपकी आ रही है 25 से 0.20, यानी 25,020 आ रही है। तो नियर अबाउट ठीक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आई US -1 पर। जब मार्केट नीचे की तरफ मौका देने आई, रेजिस्टेंस WTT हुआ या नहीं हुआ, जब मार्केट बॉटम दी है तब हम देखते हैं, ठीक है। 9:50 पर अभी क्या दिख रहा है, डाटा को समझ लीजिए एक बार। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर था और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आया, यानी 25,100 पर आया। 25,000 से 25,100 पर शिफ्ट हुआ, फिर WTT बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी परसेंटेज को याद रखिएगा, ये 87% है। और सपोर्ट कहीं भी WTT बनाने की संभावना नहीं है। WTB की संभावना लग रही है कि हो सकता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ निकले तो 65% यहाँ पर भी बना हुआ है, इस पर हम नज़र रखेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट -1 पर आती है तो कहीं ये WTB ने बना लिया, फिर मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट और सपोर्ट WTB। इस कंडीशन में
जो होगा बुल रन, वो बुल रन तो रुक जाएगा, लेकिन ये कहीं WTB बना लेगा तो मार्केट कंसोलिडेट भी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो आगे हम देखेंगे कि मार्केट नीचे कब आई है, यानी सपोर्ट +1 पर दोबारा कब आई है। 9:50 पर आई है, 9:50। यहाँ पे टाइमिंग हम रखेंगे 9:50। 9:50 की टाइमिंग में 9:50 की टाइमिंग में देखिए क्या हुआ। अभी तो बुल रन जो था ये बुल रन बनाई है, कंटिन्यू बुल रन बना हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि अब आपकी जो वैल्यू थी जो 20,050 की वैल्यू, 25,050 की वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन की, तो डाइवर्जन की वैल्यू 33 आ रही है, मार्केट चल रही है 40 पर, और ये मार्केट देखिए नीचे की तरफ आई है 9:50 पर, तो 50 पर आई है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये WTT तो है, रेजिस्टेंस आपका 87% था, 87% से डिक्रीज हुआ है, एक चीज़ आपको ये दिख रही है। और जो रेजिस्टेंस 25,000 पे था ये ऊपर की तरफ आके शिफ्ट हो गया है, लेकिन साथ ही ये बॉटम से टॉप पर तो शिफ्ट ज़रूर हुआ है, और यहाँ WTT भी बनाया है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि 81% और 80% WTT, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, ख़तरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे ही 1% डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTT, मार्केट फिर कंसोलिडेट हो जाएगी। रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा तो ब्लड बाथ तो रुक जाएगा, मार्केट कंसोलिडेट होगी। कंसोलिडेट कहाँ पर होगी? कंसोलिडेट होगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बीच में। अब उसके बीच में एक डाइवर्जेंस भी है जिसकी वैल्यू क्या है 25,025 से लेकर 25,075 के बीच में, जो वैल्यू ये देखिए खींची हुई है 25,075 से लेकर 25,025 के बीच में। अब मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगी? सपोर्ट तक जाएगी, सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस के बीच में चलेगी, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस अगर WTB हो जाएगा तो। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे देखने के बाद ही हम बात करेंगे। आगे देखिए WTB बनता है या नहीं बनता है, ये 81% या 80% है। अब फिर क्या हुआ, ये WTB हो गया। अब जैसे ही ये WTB होगा तो हमारा जो ट्रेड था ये सेफ़ नहीं था। टाइमिंग क्या हो रही है 9:54। 9:54 पर कौन सी कैंडल, यही वाली कैंडल बन रही थी, वो देखिए सेफ़ नहीं है। इसलिए सेफ़ नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस भी अगर WTB हो जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट तक चली जाए। सपोर्ट में अच्छी खासी वैल्यूम है तो वहाँ से वो रिवर्स करेगी, वो पूरा रिवर्स ना कर पाए फिर भी एक डाइवर्जन रिवर्स करेगी, लेकिन इतना याद रहे कि सपोर्ट कहीं WTB ना होने पाए। जैसे ही सपोर्ट WTB होगा फिर ब्लड बाथ भी हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट WTT से अपनी परसेंटेज को WTB बनाएगा तो प्रेशर अच्छा खासा माना जाएगा और फिर मार्केट में ब्लड बाथ हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस तो अभी WTB है तो ये वाला ट्रेड तो हमारा बनेगा नहीं जो US+1 से बनने वाला था, बल्कि चलिए आगे देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कुछ इसमें लॉजिक भी बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं 9:55 पर, तो 81% अभी भी है, और ये 82% हो गई, ये 76% हो गई, 76% और 82%, 83%, 76%, यानी रेजिस्टेंस की तरफ से गेम अप परसेंटेज ज़्यादा है, 84% हो गया, 84% हो गया, और ये आपका 76% अभी भी पड़ा हुआ है, 84%, 76%। ना अरे मतलब टेपो ना रखा थे आप, वीडियो बनाओ थे थोड़ा ना हमारे पास। अब देखिए 85% WTB हो गया, 76% WTT, ये 85% WTB रेजिस्टेंस हो गया और 76% WTT है रेजिस्टेंस। यानी अगर आपने US+1 से कॉल का ट्रेड लिया तो 76% यानी 1% अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो तुरंत ही वो आपका रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिस्क काफ़ी हाईली रिस्की होगा। इसलिए रिस्की होगा क्योंकि रेजिस्टेंस WTB बना हुआ है, मार्केट कभी भी सपोर्ट तक जा सकती है, इसलिए वो रिस्की है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस भी WTB है, सपोर्ट भी WTT है। अब 1% का मामला है तो 1% वो ख़त्म होगा, फिर आपके लिए वो रिस्क बढ़ जाएगा, सपोर्ट तक मार्केट चली जाएगी। ठीक है, अगेंस्ट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो रेंज मार्केट की दिख रही है रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTT के केस में मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रैवल करती है। अब आज के दिन एक्सपायरी है तो मार्केट एक ही जगह रुकने की भी कोशिश करेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब ये मार्केट इसी के बीच में देखिए कंसोलिडेट हो गई,
एक बार देखते हैं जब ख़त्म होता है तब। ये ख़त्म कब हुआ है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। 11:30 पर टाइमिंग रखते हैं। 11:30 पर जब टाइमिंग रखे हैं हम तो क्या मिला, जो रेजिस्टेंस आपका 85% था, जो रेजिस्टेंस आपका 85% था WTB, अब वो आपको दिख रहा है 85% था, लेकिन ये 98% WTB हो गया। साथ ही वो जो सपोर्ट WTT था वो आपका डिक्रीज होकर 67% हो गई, जो आपको 76% दिख रही थी 67% हो गई। अब इसमें होगा क्या कि मार्केट, अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ये रेजिस्टेंस वाई का है और रेजिस्टेंस यहीं पर है, यानी 25,050 पर ही रेजिस्टेंस है। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू को देख लेते हैं एक बार। वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, वैल्यू नीचे आ गई। जो 75 की वैल्यू होनी चाहिए वो 50 की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मार्केट का जो टॉप होगा वो शायद 50 ही होगा। 50 या 55 से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 50 या 55 से ऐसा नहीं ट्रेड बना लेंगे, अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो 75 तक का रिस्क रहेगा आपका। तो मार्केट का जो अब टॉप हो गया वो 25,075 हो गया, और जो बॉटम हो गया 24,975 हो गया। ठीक है, 24,975 की देखिए लाइनिंग खींचा हूँ मैं। अब मार्केट चली कहाँ तक है, ये देखिए उसी पर चल रही है। अभी भी टाइमिंग क्या हो रही है, टाइमिंग अभी 1:50 हो रहा है। अभी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में अब रेजिस्टेंस हो गया आपका। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए इसको चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ गया। इसको हम लिखेंगे क्या, न्यू UR, इसको लिखेंगे हम न्यू UR। ठीक है, न्यू UR हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस आपका था इसको हम हटा देते हैं। तो अब मार्केट इसके बीच में ट्रेवल करेगी, और देखिए सपोर्ट पर ही चल रही है। बोला सपोर्ट आपका सेफ़ है। सपोर्ट सेफ़ इसलिए है क्योंकि बहुत काफ़ी वैल्यूम है, और मार्केट में ये रेजिस्टेंस का प्रेशर भी अच्छा नहीं है। रेजिस्टेंस अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, दोबारा WTB बनाने की भी संभावना है। अगर WTB बन जाए तो मार्केट सपोर्ट -1 तक चली जाएगी। लेकिन आज एक्सपायरी है तो इतना बड़ा ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही मार्केट है और कुछ है नहीं इस मार्केट में। और ट्रेड हमारा कहाँ से बना, ट्रेड हम यहाँ लेने की कोशिश की है तो वैल्यू पर मिली नहीं, मार्केट ऊपर चली गई। फिर ऊपर से बन नहीं सकता था क्योंकि रेजिस्टेंस WTT था। फिर सपोर्ट +1 से जैसे ही लेने गए तो रेजिस्टेंस WTB हो गया। जैसे ही यहाँ पर ट्रेड बनने गया तो रेजिस्टेंस WTB हो गया। अगर किसी ने बनाया भी होगा तो तुरंत एग्जिट भी कर लिए होंगे सिनेरियो को समझने वाले लोग, और ये भी ट्रेड आपका छूट गया। इसके बाद मार्केट सीधा सपोर्ट पर आई। सपोर्ट से वो ट्रेड बनने वाला था, लेकिन रेजिस्टेंस ठीक ठाक डिग्री इंक्रीज होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो सपोर्ट भी मुझे उतना सेफ नहीं लग रहा है। सपोर्ट से वो ट्रेड बन सकता था, लेकिन मार्केट एक्सपायरी की डेट है और बाकी काफ़ी टाइम हो गया, तो उसमें प्रीमियम ज़्यादा डिके होगा। सपोर्ट सेफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास वैल्यूम है, तो रिवर्सल ज़रूर मिलेगा। और रिवर्सल नहीं मिलेगा तो नीचे की तरफ भी नहीं जाएगा क्योंकि नीचे कोई WTB नहीं है। पर रेजिस्टेंस WTB होने के बावजूद भी सपोर्ट के नीचे मार्केट इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा WTB हुआ। इसलिए ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि सपोर्ट से नीचे मार्केट जाएगी। ठीक है, एक्सपायरी की डेट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट वहीं सपोर्ट से ही रिवर्स कर जाएगी। सपोर्ट एक बार वैसे भी रिवर्सल करता है तो उसी में मार्केट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और यही चल रहा है अभी। सपोर्ट से रिवर्सल मिल रहा है, फिर सपोर्ट पर आ रही है, मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ऐसे अगर 2-3 बार टच कर लेगी तो भी आपका सपोर्ट रिस्की हो जाएगा। फिर मार्केट सपोर्ट -1 तक आ ही जाएगी। उसमें क्या वैल्यू होगी, उसमें यही 25 की वैल्यू हम डाल देते हैं, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है बस अधिकतम। अब ये 2 बार टच कुछ कर चुकी है, तो इसमें लॉजिक ये भी होता है कि जिस वैल्यू को मार्केट एक बार टच करके रिवर्स कर ले, दोबारा अगर उस वैल्यू पर आती है तो उस वैल्यू से मार्केट नीचे जा सकती है। तो उसमें ये भी लॉजिक रख सकते हैं। बाकी मार्केट में कुछ है नहीं, मार्केट कंसोलिडेट है। मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और पर डे पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का लिंक होगा ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन होकर पर्सनल क्वेश्चन आप मेरे ग्रुप में कर सकते हैं। उसमें कई लोग एक्सपर्ट हैं जो आपका जवाब देते रहेंगे। बाकी अगर मार्केट का कोई क्वेश्चन ईजिली हो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।